तो दोस्तों, आरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम डेट है आरबी एनटीपीसी का, वो जो है आपका घोषित हो चुका है, जो कि 5 जून से 23 जून के बीच कराया जाएगा। दोस्तों, आज जो है 13 मई है और अभी 1 महीने से कम का टाइम बचा है आपके पास। तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको जल्दी से कवर कीजिए और फिर रिवाइज कीजिए फटाफट। और तो दोस्तों, इस नोटिस में आरबी बोर्ड ने जो है, रेलवे बोर्ड ने कुछ जानकारियाँ दी हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा शहर यानी कि एग्जाम सिटी और उसका डेट देखने और SC/ST अभ्यर्थियों के लिए यात्रा पर अधिकार डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जो है लाइव कर दिया जाएगा। जो काल पत्र हैं, आपके कॉल लेटर्स हैं, उनकी डाउनलोडिंग जो है, तो आपका जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके 4 दिन पहले आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। आप लोग ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ और डिटेल्स यहाँ पे हैं, हम उनको देख लेते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थी का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। ये आप सबको पता है, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, कि वहाँ पे ऐसा किया जाता है। वहाँ पे एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो वहाँ पे आपको अपना मूल आधार कार्ड ले जाना है। अगर मूल आधार कार्ड नहीं है तो ई सत्यापित आधार का प्रिंट आउट ले जाना है। दोनों मान्य होंगे आपके। यदि आपने पहले से आधार सत्यापन नहीं किया है तो आप आरआरबी की इस वेबसाइट पे जाके rrbapply.government.in पर अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें। अपने आईडी पासवर्ड के साथ वहाँ पे लॉगिन करें और आधार सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान को ऑथेंटिकेट कर ले, प्रमाणित कर ले, ताकि वे परीक्षा केंद्र पे आसानी से प्रवेश कर सकें, फ्लो बना रहे। तो ये सभी अभ्यर्थी जो हैं, डाउट ना करें, सब लोग जाके उसकी वेबसाइट पे उसको अपने लॉगिन करके उसको एक बार सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार सत्यापित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सत्यापित हुआ रहेगा तो आपका जो आधार का UIDAI सिस्टम है वो अनलॉक स्थिति में रहेगा। इससे क्या होगा कि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सकेगा और पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा बनी रहेगी। और साथ में कुछ और परामर्श दिया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें। अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह ना हो और दलालों से सावधान रहें। अवैध तरीके से नफे दिलानों के झूठे वादे करके अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पर आधारित होता है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर होती है। जो है ये सारी चीज़ें आरआरबी ने निकाला हुआ है नोटिस में। तो आपका एग्जाम जो है 5 से 23 जून के बीच होने वाला है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। आपका हो गया 5 जून से 23 जून। 10 दिन पहले आपको एग्जाम का डेट और उसकी सिटी पता चल जाएगी। एग्जाम डेट के 4 दिन पहले आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। आपको चेक करना है कि लॉगिन करके अपनी आईडी पासवर्ड से rrbapply.government.in के इस वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको चेक करना है कि आपका आधार वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप किसी भी अपडेट के लिए केवल आरआरबी वेबसाइट्स को ही देखें और किसी भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स को ना फॉलो करें, इससे गुमराह ना हो। बिवेयर ऑफ टास्क, दलालों से दूर रहें। दोस्तों, आरआरबी के सिलेबस की बात करें तो ये जो है, ये आपका जो है मई 2024 में आया था। 1 साल हो गया सीधा सीधा, अब जाके इसका प्री होने को आया है। तो दोस्तों, सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। नोटिस और आपका सिलेबस यहाँ पे है। तो ये है स्टेज 1 CBT 1 13.1 में दिया गया है कि आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट का, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 30 मैथमेटिक्स से आएंगे और 30 जो है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। आपके हर रैंक क्वेश्चन पे आपका 1/3 मार्क्स घटाया जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, आप सभी को पता है। अगर आप सब लोग टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, जिसमें से आपके मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो है अरिथमेटिक वाला भाग ज़्यादा है। नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आ जाता है आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स।
ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उनको रिवाइज करना है और बहुत सारे टेस्ट भी देने हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जनरल अवेयरनेस में आपका करंट इवेंट्स है, आप नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू क्लास 10 CBSE। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक चक्कर में आदमी थोड़ा ही छोड़ देता है, वो भी नहीं पढ़ पाता। तो जो भी पढ़िए उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि सिलेबस पूरा कवर हो, जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर ले जाओ एक बार एटलीस्ट। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो जियोग्राफी लगभग आपको पूरा पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको देखना है करंट में जो भी चल रहा है। UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी जल्दी बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको UN के सारे प्रमुख अंग, उनके उसके बारे में बात की गई है और भी कई सारी जानकारी उसमें दी गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इन्वायरमेंटल इशूज से आएंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मोटा मोटा पूरा पढ़ना है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज कर लें। कोई छोटी चीज़ जैसे लूसेंट है, आप अगर उसको पढ़े हो तो उसको रिवाइज कर लें फटाफट, तो ज़्यादा बेटर है। लूसेंट है या अरिहंत की बुक आती है, लोग उसको और रिवाइज करने में आसान होता है, आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाता है और वो कॉम्पैक्ट भी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है, इसमें रेलवे, एयरवे, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी है, मोटा मोटा देखना पड़ेगा। इंडियन पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो करंट में है, ये सब आपका करंट के टॉपिक है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये भी आपके करंट के टॉपिक्स हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, ये आपको देखना है। और जो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दोस्तों ये हो गया आपका CBT 1। आप जैसे CBT 1 क्लियर कर जाओगे, आपको CBT 2 पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइम आपको 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस 20 एक्स्ट्रा करने हैं आपको। 120 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 100 करने थे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का। तो दोस्तों आप इधर चीज़ें ना पढ़ें, आप टेस्ट टेस्ट देते रहें, आप स्पीड मेंटेन करें और सिलेबस रिवाइज करें जल्दी से जल्दी। जो कुछ आप पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बाकी है वो सब पढ़ें। और बहुत वास्ट या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिलेबस हर एक टॉपिक कवर करें और उसको प्रैक्टिस करें, इतना ही करना है। और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि आपको 10th क्लास तक की चीज़ें पूछी जाएंगी, ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो, इंटर के लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो। तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो आपके नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। यही जो है मूल मंत्र है सिलेक्शन लेने का, कि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और सारी चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, और उससे जो है आप अच्छा स्कोर कर जाते हो। तो डिपेंड करता है कि आप सिलेबस कंप्लीट किए रहो, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं वो ना करो, जो सिली मिस्टेक्स हैं वो उनको अवॉइड कर पाओ, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपको सिलेक्शन दिला देता है। तो ये सारा रहा आपका RBTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड